सभी को नमस्कार। डॉक्टर तुलसीराम ब्राह्मणे, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। साथियों, आज मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में एडमिशन के संदर्भ में विगत 4-5 साल से लगातार वीडियो बना रहा हूं और इसी संदर्भ में 2024 के जो MBBS एडमिशन हो रहे हैं उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात आप लोगों से करना चाहता हूं। ऑल इंडिया कोटे से और मध्य प्रदेश के जो कॉलेज है उनमें काउंसलिंग चालू हो गया है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग का आज सीट का अलॉटमेंट होना है। संभवतः आप लोगों ने अच्छे नंबर आए होंगे तो निश्चित ही ऑल इंडिया कोटे से भी सीट उठा रहे होंगे, और यदि और बहुत अच्छे नंबर होंगे तो एम्स में सीट उठा रहे होंगे। मैं आज बात कर रहा हूं मेरे मध्य प्रदेश के जो DME के साइट पर जो मेरिट लिस्ट उपलब्ध है उसके आधार पर मैं विगत पिछले सालों की तुलना और इस साल में कट ऑफ क्या हो सकता उस पर चर्चा कर रहा हूं। क्रमबद्ध मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और ये तीसरा वीडियो है। मैंने अनरिजर्व, OBC, ST ये सब कैटेगरी का अलग अलग वीडियो बनाया है। आज मैं बात करना चाहता हूं SC कैटेगरी में कट ऑफ क्या हो सकता। जैसे आप लोग जानते हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश में 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। कितने थे? 14। और पिछले साल की तुलना में इस बार 3 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। अब 50-50 सीट से 3 कॉलेज प्रारंभ हुए हैं। मंदसौर है, नीमच है और सिवनी है। तो मैं बात करता हूं, मैंने एक मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज की रैंक बनाई है कि कौन से मेडिकल कॉलेज को प्राथमिकता देना चाहिए, कौन से कॉलेज को 2 नंबर देना चाहिए, 3 नंबर देना चाहिए। ये कट ऑफ के जो कट ऑफ था उसके आधार पर मैंने ये रैंक बनाई है। तो आप यदि इस क्रम में भी बनाना चाहते हो तो निश्चित ही आपका स्वागत है, और नहीं तो आप जहां पर जैसे रहते हैं वहां पर वरीयता देते हैं तो निश्चित ही आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। यदि हम पिछले साल की तुलना करते हैं तो इस साल हर कॉलेज में 50 नंबर का कट ऑफ बढ़ा है। हर कैटेगरी में बढ़ा है ना। अनरिजर्व में भी बढ़ा है, OBC में भी बढ़ा है, EWS में भी बढ़ा है, ST में भी बढ़ा है और SC में भी बढ़ा है। कैटेगरी वाइज यदि हम एनालिसिस करते हैं तो 50 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं, तन मन से लगे हैं, और जो भी पेरेंट्स हैं धन की कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं और बच्चे को खूब पढ़ा रहे हैं, और बच्चे भी खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आपने देखा होगा नीट का जो परिणाम आया था, कितने बच्चों ने पूरे में से पूरे नंबर लाए, या पूरे नंबर अपने मध्य प्रदेश में यदि हम मेरिट देखते हैं तो सबसे टॉप वाला जो बच्चा है 710 नंबर लाया है। तो मैं आज बात करता हूं, सबसे पहले मेरे आधार पर मैंने ये क्रमबद्ध वरीयता देने की कोशिश करी है। पहला मैं महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर को देखता हूं तो SC का जो कट ऑफ जाएगा लगभग 627 जाएगा। पिछले साल की तुलना में देखो तो बहुत ज्यादा ये है। यदि हम दूसरे क्रम पर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल रखते हैं तो वहां पर 611 जाएगा। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर में सीटें समान है। तो SC कैटेगरी में 28 सीटें आ रही है, जिसका कट ऑफ जबलपुर में 592 जाने की संभावना है ना। इंदौर, भोपाल और जबलपुर 28 सीटें हैं। इंदौर में 627, भोपाल में 611 और जबलपुर में 592। तीसरे नंबर पे जबलपुर हो गया। चौथे नंबर पे मैं ग्वालियर को रखता हूं, जहां पर गजराज मेडिकल कॉलेज है, जहां पर 584 कट ऑफ जाने की संभावना बनी हुई है। उसके बाद रीवा मेडिकल कॉलेज 577 जाने की संभावना है, और सागर मेडिकल कॉलेज में 574 जाने की संभावना है। ये 6 कॉलेज हैं जो 2018 के पहले स्थापित हुए थे, पुराने मेडिकल कॉलेज में आते हैं। तो इन बच्चों
इन कॉलेजों में बच्चे प्राथमिकता देते हैं। अब नए कॉलेज की बात करें जो 2018 में सेकेंड राउंड में प्रारंभ हुए थे। फर्स्ट राउंड में 6 मेडिकल कॉलेज थे, सेकेंड राउंड में 2-3 कॉलेज और बढ़ गए थे, जिसमें रतलाम है, विदिशा है, खंडवा है। ये कॉलेज सेकेंड राउंड में प्रारंभ हुए थे 2018 में। रतलाम को मैं नए कॉलेज में पहले प्राथमिकता देता हूं। तो एससी कैटेगरी में वहां पर जो है 21 सीटें हैं, जहां पर 564 कट ऑफ होने की संभावना मेरे द्वारा अनुमानित किया गया है। उसके बाद विदिशा देखते हैं, चूंकि भोपाल के पास में है इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा प्राथमिकता उन्हें देते हैं, जो 559 जाने की संभावना है। उसके बाद खंडवा, चूंकि मैं खंडवा से बोल रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज खंडवा में भी है ना। तो यहाँ पर 14 सीटें हैं और जहां पर 552 कट ऑफ जाने की संभावना है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज है जहां पर 11 सीट है, तो 548 तक जा सकता है कट ऑफ। उसके बाद यदि बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल देखते हैं, वहां पर भी 11 सीटें हैं, तो 544 कट ऑफ जाने की संभावना है। दतिया मेडिकल कॉलेज 14 सीट है, 538 जा सकता है। उसके बाद शिवपुरी है जहां पर 12 सीटें हैं, 533 कट ऑफ जाने की संभावना है। उसके बाद पिछले साल एक कॉलेज प्रारंभ हुआ था जो 14 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज है, सतना कॉलेज है, वहां पर 17 सीटें हैं और 531 कट ऑफ जाने की संभावना है। ये मेडिकल कॉलेज 2023 तक स्थापित थे, जो कि लगभग अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं और बच्चों ने खूब मतलब प्राथमिकता इन कॉलेजों को दी है। अब मैं बात कर रहा हूँ नए मेडिकल कॉलेज में। आपको जैसे मैंने बताया 3 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, मंदसौर है, नीमच है और सिवनी है। यहाँ 50-50 सीटों के साथ ये कॉलेज प्रारंभ हो रहे हैं। यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 6-6 सीटें आएगी, और यदि हम सभी को समान माने, क्योंकि इनके अभी तक कोई रैंकिंग नहीं है, बच्चों ने पिछले साल क्या, तो पिछले साल तो थे ही नहीं कॉलेज, तो सवाल ही नहीं उठता। पर फिर भी यदि हम 18 सीट की बात करें तो एससी कैटेगरी में 526 कट ऑफ जाने की संभावना बनी हुई है। ये इस प्रकार टोटल यदि हम देखेंगे तो 281 सीटें हैं और कट ऑफ जो है 526 जाएगा। इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे जो मेरिट में हैं वो ऑल इंडिया कोटे से दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हैं और एम्स में भी जा सकते हैं। तो ये संभावना बनी रहती है कि 5-6 नंबर ऊपर नीचे हो सकता, और ये मेरे वरीयता के अनुसार मैंने ये कट ऑफ निकाला है। आप प्राथमिकता किसको देते हैं, जैसे अपनी रुचि के अनुसार, कोई बच्चा जबलपुर भर रहा है, कोई दतिया भर रहा है, कोई ग्वालियर भर रहा है, सतना भर रहा है, रीवा भर रहा है, तो कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। किंतु मेरिट के आधार पर देखेंगे तो अंतिम जो फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं मैं, 526 तक जाने की संभावना है। आप लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे, आज से आपकी चॉइस फिलिंग भी भरना है, तो आप इस वरीयता के अनुसार भर सकते हो। और मैं सुबह छात्रों को जिन्होंने खूब मेहनत करी है सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों को पढ़ाने में, और वो दिन रात लगे रहते हैं। और आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि बालक है या बालिका है वो आपके सपनों के अनुसार मेडिकल की डिग्री प्राप्त करेगा। डिग्री ही नहीं प्राप्त करेगा बल्कि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्किल प्राप्त करके देश और समाज की सेवा करेंगे। ऐसे ही मैं आशा व्यक्त करता हूं। और मैं पुनः उन बच्चों को भी हौसला देता हूं, मान लो इस नंबर से कम नंबर आए तो पूर्ण रूप से तन और मन से लग जाइए और निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप एकाग्रता रखिए, सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाए। और गोल बना लीजिए, आप है ना, गोल बना लीजिए कि अगले साल में कितने नंबर प्राप्त कर लूंगा कि ये मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो जाए। तो ये कट ऑफ को देखते हुए आपको मेहनत खूब करना है। निरंतर हर साल प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऑल इंडिया में यदि नीट में देखा जाए तो 24 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। पिछले साल
20 लाख कुछ थे, हर साल 3-4 लाख बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपटीशन का दौर है और एकाग्रता यदि आप बनाए रखोगे तो लक्ष्य को प्राप्त जरूर करोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबको पुनः बधाई देता हूं। आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले, बहुत अच्छा आपको पढ़ाई मिले, बहुत अच्छा माहौल मिले, बहुत अच्छे संगत मिले। इसलिए कहते हैं ना, गुरु, संगत और आदत सफलता की सीढ़ी के माध्यम होते हैं। तो आप अच्छी आदत डालिए तो अच्छी संगत आपके साथ होगी और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आप अपने पथ पर निरंतर चलते रहिए। पुनः सबको बधाई, नमस्कार।